धान की फसल पक कर तैयार है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और सरकार के द्वारा जो कानून और लागू किए गए हैं उससे किसान भी काफ़ी हताश है और लगातार धान की पराली में आग लगाने की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन किसान भाई भी मजबूर हैं, क्योंकि जो किसान है वो बहुत उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए मैं आप सभी से रूबरू हुआ हूँ। मैं गुरबाज सिंह डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। दोस्तों, धान का जो खेत है उसको किस तरह से तैयार किया जाए, उसके पुराल का किस तरह से प्रबंधन किया जाए, इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा लेकर मैं इस कृषि के इस विशेष बुलेटिन में आपसे रूबरू हुआ हूँ। गुरु कृपा सीड इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो आने वाले भविष्य में हम जो धान, बरसीम, ज्वार, बाजरा और गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में आपसे विशेष रूप में चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप धान की जो पुराल है उसको किस तरह से प्रबंधन करना है, जैसे जो हाथ से कटाई हो जाता है उसका तो हम हाथ से कटाई गई धान को हम पुराल को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि लेकिन कंबाइन के द्वारा हार्वेस्ट होता है, उसका प्रबंधन कैसे करना है। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 3 सालों से 2019-2018 से एक स्कीम के तहत किसानों को 80% और 50% पर अनुदान कृषि यंत्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान समूह, किसान समिति, FPOs, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो होती हैं उनके समूह, किसानों के समूह को 80% पर अनुदान राशि दी जाती है कृषि के सभी यंत्रों पर, वे यंत्र जो धान के पुराल को निपटाने में सहायक होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कृषि यंत्र आता है वो हैप्पी सीडर आता है। दोस्तों, हैप्पी सीडर एक ऐसा यंत्र है जो ड्रिल की तरह ही काम करता है। उसमें ऊपर टैंक बना होता है और खाद बीज आप डालते हैं, लेकिन उसमें फर्जाइल्स लगी होती हैं जो PT शाफ्ट के द्वारा ट्रैक्टर की चलती हैं और पराल को बीच में कुतर देता है, काट देता है और फिर उसके साथ आगे फाड़े में ड्रिल करता हुआ जाता है। आप सभी इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। और हाल ही में इसी साल से सुपर सीडर आया है। जो किसान भाइयों की ये दिक्कत थी कि धान के पराल ऊपर आ जाता है, उसमें सुंडी लग जाती है, और ये विशेष रूप से समस्या का सामना किसान ने किया है। मैंने खुद इसका समस्या का सामना किया है। हैप्पी सीडर से जब बिजाई करते थे उसमें सुंडी लग जाती थी, और लेकिन अब सुपर सीडर आ गया है। सुपर सीडर में जो फाड़े हैं वो काफ़ी ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे वो धान के फानों को और धान के पुराल को धरती में, मिट्टी में मिला देता है, और उसके ऊपर फिर जो फाड़ा है वो चलता है और साथ के साथ ड्रिल चलती है, जिससे किसान एक सफल पूर्वक ढंग से गेहूं की बिजाई कर सकता है। किसान का खेत बिल्कुल साफ़ हो जाता है और उसमें जो आप पानी देते हैं वो धान का पुराल गल जाता है, जो फर्टिलाइज़र बनता है, और उससे आपके खेत की जो उर्वरक शक्ति है उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ोतरी होती है और उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। किसान को आधा बैग DAP का और पौना बैग DAP का 20 किलो पोटाश, 20 किलो सल्फ़र की मात्रा प्राप्त होती है अगर किसान 1 एकड़ में धान के पुराल को डिकम्पोजिशन करता है, धान के पुराल को बीच में गाल देता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया कि धान जितने भी कंबाइन हार्वेस्टर हैं, मालिक हैं, उनको अपनी टेल के पीछे सुपर SMS लगाना पड़ेगा, ताकि जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो धान के पुराल है, उसको अच्छी तरह से बिखेर सके, किसान उसकी मल्चिंग कर सके। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें पैडी स्टार चॉपर आता है, जो आप तूड़ी बनाने वाला रीपर देखते हैं, और उसके उसमें पीछे से खुला हुआ है, वो ट्रैक्टर के पीछे चलता है और धान के जो फाने हैं पुराल को, उसको छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े कर देता है। इस यंत्र के ऊपर भी सरकार अनुदान देती है। और जीरो टिलेज के ऊपर तो शुरू से आ ही रहा है कि किसान भाई हाथ से हार्वेस्टिंग करते हैं, हाथ से अपनी बासमती किस्मों को कटाई करते हैं, वो बिना जुताई किए हुए जीरो टिलेज के माध्यम से अपने खेत में गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मल्चर आता है, जो ट्रैक्टर में PT शाफ्ट से साथ चलता है, धान के पुराल को और फानों को उसमें बहुत उनको छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बिल्कुल तूड़ी की तरह बना देता है, ताकि जो हम उसको अपनी ज़मीन, जो पुराल है उसको अपनी ज़मीन में रख सकें, उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकें। और साथ के साथ एक रिवर्सिबल प्लो भी आता है,
और रिवर्सिबल प्लो के द्वारा भी किसान अपने खेत का पलटा मार सकते हैं। 4 से 5 इंच तक ज़मीन का पलटा लग सकता है। जो हम फर्टिलाइज़र खेत में देते हैं लगातार उसका डेपोजिशन लीचिंग होकर नीचे चला जाता है, डेपोजिशन नीचे हो जाता है। जितना भी फर्टिलाइज़र है उसमें रिवर्सिबल प्लो चलना अति अनिवार्य है। दोस्तों, रिवर्सिबल प्लो चलाने के द्वारा हमारी ज़मीन में पलटा लगता है, जो उपजाऊ स्तर नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है और फसल में बढ़वार अधिक होती है, उत्पादन अधिक होता है। ऐसा हमेशा पिछले हमने 3 सालों से इन सभी कृषि यंत्रों का प्रयोग किया है। अपने खेत में धान के पुराल में हमने कभी आग नहीं लगाई पिछले 3 सालों से। अब की बार सारा हार्वेस्टिंग कंबाइन एसएमएस के साथ, जो एसएमएस लगा होता है उसके साथ हमने हार्वेस्टिंग किया। रिवर्सिबल प्लो चलाकर उसमें हमने रोटावेटर मारा है और ऊपर से हमने पुलेवा किया है और उसमें जो पराली है वो बिल्कुल गल गई है और मिट्टी में मिल गई है, जिससे हम लगातार निरंतर अपने खेत से उर्वरक शक्ति का दोहन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम कोई हरी खाद, गोबर की खाद देने में असमर्थ हैं। और जो धान की पुराल है वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि हम उसको मिट्टी में मिला सकें और उसमें जो मिट्टी है उसके उपजाऊपन की शक्ति को बरकरार रख सकें और उसमें बढ़ाने में सहायक होगा। इससे ज़मीन में ह्यूमस और कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे किसानों का आने वाली फसलों में भी उत्पादन अधिक होता है। उर्वरक खादें, जो उर्वरक होते हैं उन पर ऊपर निर्भरता कम हो जाती है, कीटनाशक दवाइयों का कम प्रयोग होता है। ये सारी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि लगातार हम उत्पादन तो ले रहे हैं लेकिन खेत में हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रासायनिक खादें और कीटनाशक डाल रहे हैं। किसान भाई, धान के पुराल में आग ना लगाकर आप इसका प्रबंधन अपने खेत में करें। इससे आपकी उर्वरक शक्ति बनी रहेगी और बढ़ेगी। आपका गेहूं का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। ये हमारा अपना अनुभव है पिछले 3 सालों से। हमने जो कृषि यंत्र, हालांकि मेरा कृषि समूह से 80% पर ऊपर मेरे पास कोई भी यंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेता हूँ। रोटावेटर है, रिवर्सिबल प्लो भी मिल जाता है, अपने जो मित्र सहायक हैं उनसे ले लेते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने धान की पुराल को अपने खेत में ही रहने दें और इस तरह से अपने धान की जो पुराल है उसका अच्छा निवारण अपने खेत में करें, ताकि जो हमारे खेत की उर्वरक शक्ति है वो बनी रहे। इसी कृषि के विशेषांक के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आने वाले जितने भी आपसे बातें जो विचार विमर्श करूंगा कृषि के लिए, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे दोबारा से रूबरू होता रहूँगा कृषि से संबंधित नई जानकारी लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जवान, जय किसान।